आइए देखते हैं आज 11 जून 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बद्रीनाथ के विकास के लिए योजना बने। नेपाल बातचीत के लिए बेचैन, लेकिन भारत की मौन कूटनीति। तनाव ने रोक दिया है चीन के साथ व्यापार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनरेगा में पैदा करे प्रतिदिन 1 करोड़ मानव दिवस। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख में हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की आर्थिक और राजनीतिक समझ बहस का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक होम लोन का बकाया पैसा जारी करें। अमेरिका में दफनाया गया फ्लाइट का शव, लोगों ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। केरल में हथिनी की मौत के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा के स्मार्ट किसान वक्त के साथ चलना सिखा रहे हैं। 1897 में आज ही के दिन आजादी के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारी और शायर राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 1935 में आज ही के दिन अमेरिका के इंजीनियर आर्मस्ट्रॉन्ग ने एफएम रेडियो का प्रसारण किया था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने कहा कि मैं विराट कोहली से बहुत पीछे हूँ। T20 विश्व कप पर फैसला जुलाई में हो सकता है। हर शहर में कम से कम एक बाजार वाहन मुक्त होगा। वित्त मंत्रालय चेक बाउंस को अपराध से बाहर करने पर विचार कर रहा है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जब 1350 करोड़ के हीरे जवाहरात लाए गए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मुकदमे वापसी का फैसला सराहनीय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बनी बड़ी समस्या। मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों के मसीहा बने अमिताभ बच्चन, प्रवासी मजदूरों को अपने खर्चे से घर पहुंचाया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा गोयल है। मैं मिसेस बनारस 2019 की विनर हूँ और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। लॉकडाउन हुए लगभग 70 दिन बाद लॉकडाउन ओपन हुआ है। इसके पहले लॉकडाउन नहीं लगा था, जब पता चला आप लोगों को पता चला कि कोरोना वायरस महामारी जो है हमारे देश में पैर पसार। जब लॉकडाउन अनाउंस किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है डेट थी 21 मार्च से स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन। तभी हम लोग को एहसास हुआ कि अब सब चीज़ें सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी, और तब तक उतना कोरोना हमारे देश में फैला भी नहीं था। तो सही समय सही मौके पे जब लॉकडाउन किया गया, मरीज़ आने बंद हो गए, ओपीडी सारी बंद कर दी गई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल की हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी थी। करीबन ये 1-1.5 महीने चला, और जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जब अनाउंस किया कि नहीं, हमें इमरजेंसी सेवाएं देना अलाउड है, तभी हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा देना चालू किया। लॉकडाउन के पहले तो जनरल रोगी आपके पास आते थे, और जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो जनरल रोगी उस दौरान गए कहाँ? देखिए, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। जो हमारे पास पेशेंट आते थे वो प्रेग्नेंट पेशेंट आती थी ज़्यादातर, या फिर जो औरतें जो महामारी की समस्याओं से जूझ रही हैं। प्रेग्नेंट औरतों को हम लोगों ने, जो हमारी पुरानी पेशेंट थी, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया कि अब आप लोग ना घर से बाहर निकलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क पे आप लोग हैं, और हम आपको फ़ोन पे फ्री सर्विसेज देंगे। ये सिलसिला आज तक जारी है। जब बहुत ज़रूरी हो, मानिए किसी को पेशेंट को ब्लीडिंग होना चालू हो गई, या पेट में दर्द या प्रसूति का दर्द हो रहा है, तभी मरीज़ आ रहा है। अदरवाइज़ हम लोग फ़ोन पे सारी सर्विसेज दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है ये कि 1 महीने तक ओटी सब कुछ बंद? जी, जो ओटी होती थी वो हम लोग सरकारी अस्पतालों को ही रिफ़र करते थे। उस समय हम लोग कोई ओटी नहीं कर रहे थे। अब ओटी खुल गया है, ओपन हो गया? अब इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। जी। तो क्या जनरल रोगियों का इलाज हो रहा है? जनरल रोगियों को ये बोला जा रहा है कि अगर आपको इमरजेंसी है, जैसे शुरुआत में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सर्जन्स ने भी यही कहा था, मानिए कोई पेशेंट है जिसको प्रसूति का दर्द हो, या फिर जिसको कैंसर का पेशेंट है जिसको स्टेजिंग लैप्रोटमी वगैरह करनी हो, वो सब अलाउड है। तो अभी भी हम लोग यही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। मानिए किसी को ब्लीडिंग हो रही है, या पेट में कुछ फट गया, उनका ओवेरियन सिस्ट फट गई, तो वो तो हम इग्नोर कर नहीं सकते, वो तो आपको इमरजेंसी सर्विसेज में करनी पड़ेंगी। लेकिन मानिए पथरी की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो हम लोग मरीज़ को यही बोल रहे हैं, भी आप रुक जाइए, कुछ और दिन रुक जाइए, जब तक हम लोग देखें सब स्टेबल ना हो जाए तब तक नहीं किया जाएगा। प्रेग्नेंट स्त्रियों को लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे समाचार आए
बच्चे पैदा कहीं भी हो जा रहे थे, जैसे रास्ते में मजदूरों के साथ, उनके साथ, तो उस दौरान क्या सरकार को ऐसा कोई सचल वाहन चलाना चाहिए था डॉक्टर के लिए, डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए? देखिए, जो मजदूर वाला इंसिडेंट हुआ वो वाकई दुखद इंसिडेंट है। मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो उनका नेशनल हाईवे पे चल रही थी, उनके साथ हुआ। ज़रूर ऐसे कुछ ऑप्शंस होने चाहिए थे जो डॉक्टर पहुंच सके, लेकिन उस समय तो ऐसी स्थिति हुई कि रातों रात मजदूर चलना शुरू कर दिए, तो उसमें तो मेरे ख्याल से हम लोग किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन हाँ, शहर के बीचों बीच में जब भी ऐसी समस्या आई, शुरुआत के 1-1.5 महीने छोड़ के जब से योगी जी ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएँ देनी चाहिए, तो शहर का हर डॉक्टर ने साथ दिया, इमरजेंसी सेवाएं दी हैं। ऐसा हमारे शहर के अंदर तो ऐसा नहीं हुआ है कि मरीज़ को सहारा ना मिला हो, इमरजेंसी सेवा ना मिली हो। अब लॉकडाउन जब ओपन हो गया है लगभग 70 दिनों के बाद, तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों के साथ है, बहुत सारी की नौकरी चली गई है, कुछ के पास पैसा नहीं है, तो अगर वो इस तरह से बात उठते हैं तो क्या डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, जैसे कि और मज़दूरों की और लोगों की और ऑफिस वालों की भी नौकरी गई है, डॉक्टरों को भी मार सहनी पड़ी है। फाइनेंशियल क्राइसिस सब झेल रहे हैं। हमने भी ओपीडी ओटी सब बंद करके रखा हुआ था। जितना हो सके डॉक्टरों ने कोई भी फ़ीस नहीं बढ़ाई। आप देखेंगे, कल ही आया था न्यूज़पेपर में, होटलों ने फ़ीस बढ़ा दी, 150 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए सफाई के चार्ज लेके। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल ने अपनी फ़ीस, बनारस शहर के अंदर किसी भी हॉस्पिटल ने ऐसी फ़ीस नहीं बढ़ाई कि हम कोरोना के लिए ले रहे हैं। और ये तो मानवीय ट्रेजेडी हुई है, जिसमें हम डॉक्टर सबके साथ खड़े हुए हैं। जितना हो सकेगा गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट रखा जाएगा। हम लोग किसी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बैठे हैं, जितना हो सके मरीज़ों के लिए किया जाएगा। आप लोग डॉक्टर से हमेशा अच्छी उम्मीद लगा के रखिए, हम लोग सब आपके साथ खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं फिल्म अभिनेता इमरान खान चैनल के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। हाय, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं समय 24/7। प्लीज कीप वॉचिंग। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, देखिए इस शॉर्ट फिल्म में। നല്ല മാസ്കാണ്. आइए देखते हैं संगीतमय कार्यक्रम की झलकियां।